10 बरस श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, देश के नेता बने थे क्या? सीट हमेशा कमज़ोर लोग मांगते हैं और वादे अक्सर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तोड़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर AP गुप्ता जी हैं, जो कि लंबे समय से सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ने का फैसला किया और निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। आप मैदान में घूम भी रहे हैं, क्षेत्र में लगातार कैंपेन कर रहे हैं दिन भर। रात 11 बजे हम लोगों की इंटरव्यू हो रही है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं क्षेत्र में? बेसिकली इस सवाल का जवाब तो बेहतर जनता देगी और आपका अपना एक अनुमान होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पिछले 5 महीने से मैं क्षेत्र में हूँ और सबसे पहले हूँ, तो एडवांसमेंट मेरा सबसे आगे है। तो आप निर्दलीय उतरने का क्यों फैसला लिया? किसी पार्टी के पास क्यों नहीं गए या टिकट नहीं दिया आपको? देखिए, मैं चिराग जी के साथ में था और 2019 की लोकसभा का चुनाव मैं लड़ रहा था। मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने चिराग जी का साथ देने का फैसला लिया था और माननीय सांसद श्री चिराग पासवान जी ने कहा था कि पूरे बिहार में 5 समाज के 5 टिकट वो देंगे, लेकिन वो 5 छोड़िए, एक भी उन्होंने नहीं दिया। वो चाहते थे कि मैं जमालपुर से लड़ूं, वो चाहते थे कि बांका के धोरैया से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं भला अपना घर कैसे छोड़ सकता था। उनको लगता था कि मैं MLA बनने आया हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ MLA बनना नहीं है। मेरा मकसद है सिकंदरा के एक नेता देना और सिस्टम का एक पार्ट बनना, जिससे कि सरकारी स्कीम के फ़ायदे को या यूँ कहें कि एक चेंज सोसाइटी में कैसे ला सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम देयर। चिराग पासवान ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी बनाया जाएगा। NDA एक प्रत्याशी बनाया जाएगा लोजपा की तरफ से। अब तो NDA में खैर है ही नहीं, वो अलग हैं। तो अलग होने के बाद आपने ट्राई किया था कि साथ छोड़ दिया था 2019 में, उसके बाद बात नहीं हुई आपसे? नहीं, हमारी बात तो लगातार होती रही है। जब उन्होंने 143 सीट पे फैसला लिया था कि लड़ना है, तो मेरी उनसे बात हुई थी और वो कहा था कि मुझे 10-12 आदमी का नाम दीजिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा था मुझे। और जब वो सिचुएशन उनको आया कि 143 पे लड़ना है, तब उन्होंने मुझे कॉल किया था और मैंने उसमें बात कहा था कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करेंगे आपसे। आपने अपना नाम नहीं दिया था क्या? नहीं, मैं कभी अपने लिए बात नहीं किया उनसे। जब बात हो चुकी होती है, सीट हमेशा कमज़ोर लोग मांगते हैं और वादे अक्सर जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तोड़ते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि धोखा दिया गया आपको? 2019 में भी लोगों ने धोखा दिया था मुझे। जिस पार्टी से मैं टिकट लेना चाहता था, उन लोगों ने इन वक्त पे मुझे ना कहा था। उसी तरह चिराग जी भी ने किया, तो ये दूसरी बार धोखा दिया है हमें। तो अब तो आप जनता के बीच जा रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, मेरा पहला मुद्दा है कि जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र होता है, नॉर्मली वहाँ से कमज़ोर प्रत्याशी होते हैं और मैंने ये कहा है कि मैं MLA नहीं, नेता बनने आया हूँ और मुझे लगता है कि सिकंदरा का MLA भी तो नेता ही होता है। नहीं, किसने कहा आपको कि MLA नेता होता है? क्या दोनों अलग अलग है? मुझे आप बता सकते हैं कि 10 बरस श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, देश के नेता बने थे क्या? वो नेता नहीं है, मनमोहन सिंह नेता नहीं है। कभी नेता नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री बने रहे, नेता नहीं बन पाए। आप नेता बनेंगे? मैं एक विकल्प देना चाहता हूँ, मैं नेता बनने आया हूँ। MLA तो हर कोई बन सकता है, कोई भी बन जाता है MLA। तो पहले MLA बनेंगे फिर नेता बनेंगे? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि MLA बनता है तभी नेता होता है। लोग बाला साहब ठाकरे, कांसीराम जी, कहाँ नेता MLA MP रहे, लेकिन नेता थे। तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैंने पहले बताया कि मैं सिस्टम का पार्ट होना चाहता हूँ, जिससे कि एक जस्टिस सोसाइटी को लाया जा सके, एक चेंज लाया जा सके। आई एम द चेंज, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द चेंज टू द सोसाइटी। 80 सीट है सिकंदरा। आपके सामने बिहार महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बंटी चौधरी, NDA की तरफ से हम के प्रत्याशी हैं प्रफुल्ल मांझी। तो किस तरह का टक्कर देख रहे हैं आप निर्दलीय हैं उनके सामने? ये मेरे पिछले 8 बरस की सामाजिक जीवन है जमुई में। जमुई लोकसभा ने पूरे बिहार में IP गुप्ता का, और मैं इन लोगों किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मेरी प्रतिद्वंदता
सिकंदरा को गेटवे ऑफ जमुई बनाने का है। मेरी प्रतिद्वंद्विता वहाँ की समस्याओं से है और मैं कैसे डेवलपमेंट इंडिकेटर में सिकंदरा को एक मॉडल विधानसभा बना सकूँ, मेरी प्रतिद्वंद्विता उन चीज़ों से है। अब अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल लेते हैं, कुछ रोड मैप तो बनाया होगा आपने कि सिकंदरा में अगर जीतते हैं तो हम ये काम करेंगे, ये काम करना बाकी रह गया है, मौजूदा विधायक ने नहीं किया है। नहीं, मैं किसी मौजूदा और गैर मौजूदा विधायकों के लेकर अपनी प्लान नहीं बनाया। मेरा एक मैनिफेस्टो है, शायद मैं पहला विधायक कैंडिडेट हूँगा जिसके पास एक मैनिफेस्टो है। क्या है मैनिफेस्टो में? बहुत सारे हैं, करीब 20-25 से। पहला तो ये है कि परसेप्शन बदलना है लोगों का। क्या चीज़ पे? एक अवधारणा है पॉलिटिक्स के बारे में, जमुई के पॉलिटिक्स के बारे में, सिकंदरा के पॉलिटिक्स के बारे में, एक लंबी बात हो जाएगी। दूसरा है कि सिकंदरा के खैरा प्रखंड का 12 पंचायत जो है वो सिकंदरा विधानसभा में आता है, और अगर इन 12 पंचायतों को मुझे मेन स्ट्रीम में लाना है तो मेरा पहला लक्ष्य होगा कि मैं इसको वापस सिकंदरा विधानसभा से काट के जमुई विधानसभा में जोड़ूं। दूसरा लक्ष्य है कि हम एक यहाँ पर क्यूल जलाशय योजना है, गढ़ी डैम बोलते हैं, उसका 2 केनाल है, एक सिकंदरा की तरफ जाता है, एक जमुई की तरफ आता है। सिकंदरा में 60,000 हेक्टेयर ज़मीन की पटवन होती है, पानी नहीं पहुँचता खेतों तक। आज तक एक त्रुटिपूर्ण वर्कमैनशिप हुआ है, एक मॉडिफाइड DPR बनाना, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करवाना, ऐसे बहुत सारे। जैसे MP लैड में बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाएं हैं, MEGP, स्टार्टअप, मुद्रा, बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक त्रुटि क्या है कि वो बैंक से जोड़ दिया गया और बैंक बेरोजगारों को लोन नहीं देता, सब्सिडी खा जाता है, और बैंक गारंटी के रूप में स्टूडेंट को देने के लिए, बेरोजगारों को देने के लिए कुछ नहीं। तो मैं सरकार से कहूँगा कि जो MLA लैड का स्कीम है उसको मॉडिफाइड करे और उसमें प्रोविज़न दे कि विधायक बैंक गारंटी फंड क्रिएट करे, और जिससे कि बेरोजगारों को उसके एवज में विधायक। तो क्या सर आपके अकेले कहने से जो MLA फंड है वो चेंज हो सकता है? उसको रूल दशरथ मांझी क्या भीड़ के साथ पहाड़ को काटा था? समबडी हैज़ टू स्टार्ट। वो कुछ बना रहे थे, आप कुछ सिस्टम को तोड़ने जा रहे हैं। कौन कहा कि सिस्टम तोड़ने जा रहा है? सिस्टम को बनाना, सिस्टम को तोड़ना होता है। संविधान एक सिस्टम था, उसमें मॉडिफिकेशन क्यों हुए? हजारों सैकड़ों मॉडिफिकेशन क्यों हो गए? संविधान को तोड़ने की बात हुई कि आपके और पिताजी में जनरेशन गैप है कि नहीं? तो अगर आप उस सिस्टम को कुछ बदलते हैं तो क्या सिस्टम तोड़ना होता है कि जनरेशन गैप को या जो रिक्वायरमेंट होता है मॉडर्न एज का उसको मीट करना होता है? डेवलप करेंगे आप? मैंने सिस्टम को बदलने की बात कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था की बदलने की बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि इन सब मुद्दों पर जनता वोट देगी आपको सिकंदरा विधानसभा की? तो कौन सा मुद्दा उठाएं? जातिवाद का मुद्दा उठाएं? आजकल तो बिहार में उसी में पॉलिटिक्स हो रही है। वही तो दिक्कत है। मैं उन लोगों में सुने, मैं मुद्दा दिया है। Nobody in the बिहार हैज़ ए इशू टू फाइट द इलेक्शन। वो सिर्फ महागठबंधन और NDA की बात कर रहा है, पिछले 15 साल की बात करता है लोग। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक विज़न दे रहा हूँ कि आने वाले 50 बरस में या 100 बरस में सिकंदरा कहाँ होगा। मैंने कहा है कि गेटवे ऑफ जमुई बनेगा। इट्स नॉट ओनली द गेटवे ऑफ जम्मू, इट्स गोइंग टू लीड द होल बिहार। एक माइलस्टोन क्रिएट होगा सिकंदरा में, और दैट विल बी ए माइलस्टोन फॉर होल ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिहार। आखिरी सवाल है मेरा, इन सब मुद्दों पर आप जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? 200%। लोगों ने इन मुद्दों को हाथों हाथ लिया है, और उसको पहला बार लग रहा है कि कोई एक ऐसा आदमी आया है जो नया बात करता है, जो कभी उसने सुना नहीं, शायद आप भी नहीं सुने होंगे। तो ये थे हमारे साथ सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर IP गुप्ता जी, जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं MLA बनने नहीं आया हूँ, नेता बनने के लिए आया हूँ। ये इम्प्रेसिव है बावला साहब ठाकरे से, काशी राम जी से। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सिकंदरा की विधानसभा की जो जनता है वो किसे चुनती है। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, सिकंदरा।